I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, that is book of class 9 with the name of computer science. So as you all know that we were discussing about the unit number 1, which is your problem solving, how we can solve a problem. So I hope you all are clear with the points, that is flowchart. What is flowchart? What is problem solving? What is algorithm? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है. इट कैन बी योर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ और इट कैन बी योर कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन यू हैव टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट. यू हैव टू डिज़ाइन द फ्लो चार्ट एंड द थर्ड स्टेप इज़ यू हैव टू डिज़ाइन द एल्गोरिथम. आपने एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है एंड देन एट द एंड यू हैव टू मेक अ प्रोग्रामिंग कोड. द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है आपके पास कि आपके पास एक प्रॉब्लम होगी. द सेकंड स्टेप इज यू मस्ट हैव योर फ्लो चार्ट. आपने उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है. दिस इज योर सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप इज योर यू हैव टू डिज़ाइन द एल्गोरिथम ऑफ योर प्रोग्राम. एल्गोरिथम ऑफ योर प्रॉब्लम, आपने अपनी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है. एंड देन द फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू राइट द प्रोग्राम और योर कोडिंग. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, so we were on page number is 30. so हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या क्या डिफरेंस हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट डाटा. ओके, सो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, आपने उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया, देन यू विल डिज़ाइन द एल्गोरिथम ऑफ दैट प्रॉब्लम. अब आपके पास एक टेस्ट डाटा है, आप उसको टेस्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को. जो सोल्यूशन आपने डिज़ाइन किया है, आप उस सोल्यूशन को टेस्ट करोगे कि क्या मेरा ये जो सोल्यूशन है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं. ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है कि एक प्रॉब्लम है आपके पास. सपोज करें हम पिछला एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट द एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स. आपके पास 3 नंबर होंगे और आपने उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है. लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरह से? वो कह रहे हैं आपने 3 टाइम्स उसको टेस्ट करना है. एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यूज़ में, एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा 0 वैल्यूज़ में. सो फर्स्ट वन है, आपने देखना है 5, 15 और 3. क्या जब मैं इसको एल्गोरिथम में फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, देखूंगा कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है. तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास ठीक आ रहा है पॉजिटिव वैल्यूज़ में या नहीं. ठीक है, सेकेंड टाइम यू हैव टू टेस्ट योर वैल्यूज़. आपने अपनी वैल्यूज़ को नेगेटिव में टेस्ट करना है. जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 27, माइनस और 35. अब इसमें एक हमने वैल्यू ऐड कर दी माइनस की. सो माइनस में जब हमने वैल्यू ऐड कर दी है, नेगेटिव ये वैल्यू है. सो अब आपने टेस्ट करना है कि क्या इसमें मेरी वैल्यूज़ का जो आंसर है वो ठीक आ रहा है या नहीं. अंडरस्टैंड. थर्ड में आपने क्या करना है, आपने उन वैल्यूज़ में 0 ऐड कर देना है. ठीक है, एंड 0 आपके पास 24 है, सेकेंड वैल्यू आपके पास 0 है, द थर्ड वैल्यू इज़ योर 11. तीनों वैल्यूज़ में आपने एक दफ़ा 0 ऐड कर देना है. जब आप 0 ऐड करेंगे तो देखिए क्या उस हिसाब से मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो आपने अपने डाटा को टेस्ट किया. हर प्रॉब्लम को आप अगर किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी कोड को डिज़ाइन कर रहे हैं और अब आपने उसको कस्टमर्स को देना है, सो कस्टमर्स को देने से पहले हम उसको हर दफ़ा टेस्ट करेंगे क्या मेरा ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है या नहीं. ये ना हो कि मैंने अपना प्रोग्राम बना के दे दिया और उसमें एट द एंड कोई मिस्टेक्स वगैरह आ गई हैं. अब उन मिस्टेक्स चेक करना है, एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा 0 के साथ. ठीक है, सो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, हर प्रोग्राम को यूज़र को देने से पहले कि वो उसको यूज़ में लाए, आपने उस प्रोग्राम को, उस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है क्या मेरा वो सॉल्यूशन ठीक काम कर रहा है या नहीं. ये ना हो कि प्रोग्राम तो हमने डिज़ाइन कर लिया लेकिन एट द एंड जब हम यूज़र को दे दें और उसमें आंसर वो गलत आ रहा हो. हमने सोल्यूशन कुछ और सोचा था और एंड पे हमारे पास सोल्यूशन कुछ और आ गया. ठीक है, जैसे होता है ना, खाना बना रहे हैं आप, अगर आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग कुकिंग and you will check all these kind of ingredients, have you added proper or not. Like if you have add too much salt or too much pepper, then what you will do, you will test your food first of all before giving to your family. आप अपनी फैमिली को वो फूड देने से पहले उसको चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि इसमें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है या किसी चीज़ की कोई चीज़ ज़्यादा तो ऐड नहीं होगी. राइट, तो इसी तरह से अपनी प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेस्ट डाटा. ओके, नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, टेस्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग. हमें टेस्ट क्यों करना चाहिए वैल्यूज़ को, इसका क्या फ़ायदा है. इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग.
टेस्टिंग essential to point out the defects and errors made during finding a solution to the same problem. किसी भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए हम टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। डेफिनेटली अगर जब हम टेस्ट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा को, तो हमें आइडेंटिफाई, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम ठीक तरह से काम कर रहा है और उसमें क्या मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है। अंडरस्टैंड? सो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग डाटा कि अपने कस्टमर को देने से पहले आपने अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करना है कि क्या वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। और जो टेस्ट करेंगे वो आप रैंडम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, मैं आपको एक कैलकुलेटर दूँ, मैंने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया और मैं आपको कहूँगी इस कैलकुलेटर को टेस्ट करें, तो आपके पास कोई डाटा तो होगा नहीं, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 2+5 करके देखोगे कि आंसर 2+5 करने से ठीक आ रहा है। आपको लॉजिक तो पता है ना, तो आप कहेंगे यस आंसर ठीक आ रहा है। फिर अगर आप 2+10 करेंगे, 2 × 10 करेंगे, इस तरह से डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपने डाटा को टेस्ट करें क्या मुझे मेरा रिजल्ट एग्जैक्ट मिल रहा है या नहीं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक कार डिज़ाइन की है, ठीक है। अब कस्टमर को कार डिलीवर करने से पहले आपने उसको टेस्ट करना है। अब वो जो टेस्ट करेंगे उसमें आप ड्राइवर की जगह एक रोबोट की डमी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप टेस्ट करेंगे, इट इज़ यूज टू टेस्ट विदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग और नॉट, कि उसमें जितने भी एयर बैग्स हैं या जो भी सिक्योरिटी का सिस्टम है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। अगर वो ठीक तरह से काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू गिव योर दैट इक्विपमेंट टू योर कस्टमर। बट अगर आपका वो फेल हो जाता है सो दैट मीन्स कि आपको मज़ीद उसमें काम करने की ज़रूरत है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट है दैट नीड्स बेटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब हमारे पास यहाँ पर टाइप्स हैं, टेस्ट डाटा की कितने टाइप्स हैं, हम किस किस तरह से अपने डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। So here first of all we have valid test data. Now what is the meaning of valid test data? Maheen, can you tell me what is the meaning of valid test data? Right, valid test data का क्या मतलब है कि आपने, अगर आपके पास नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक, आपने उनके दरमियान कोई भी नंबर ऐड करके देखना है, 2+10 करके ऐड करके देखें कि आपके पास जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। मतलब आपने 1 से 100 की रेंज में रहकर उस डाटा को टेस्ट करना है। फर्स्ट आपके पास ये मेथड है वैलिड टेस्ट डाटा। क्या मतलब है कि आपने 1 से लेके 100 तक अगर आपके पास आपने नंबर्स को टेस्ट करना है तो आप कोई से भी नंबर्स ऐड कर लें, 20 है, 40 है, इन दो नंबर्स को ऐड करके देखें क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, उस रेंज के अंदर रह के। द नेक्स्ट वन इज़ इनवैलिड टेस्ट डाटा। नो, इनवैलिड टेस्ट डाटा का क्या मतलब है? हबीबुल्ला, कैन यू टेल मी? इनवैलिड टेस्ट डाटा, इसका मतलब है कि आप उसमें एक ऐसा मैसेज, आपने डाटा को टेस्ट किया, जब जो भी प्रोग्राम देना है आप उसको टेस्ट करेंगे वैलिड टेस्ट के डाटा के थ्रू भी और इनवैलिड के थ्रू। इनवैलिड का मतलब क्या है कि आप उसमें रॉन्ग डाटा एंटर करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी रेंज है 1 से 100, आप नेगेटिव में कोई नंबर ऐड करें और 100 से अब आप नंबर को ऐड करें। आप देखिए कि अगर मैं ये नंबर एंटर करूँ तो मेरे पास आंसर रॉन्ग आना चाहिए, ठीक है। तो क्या मेरा आंसर मुझे रॉन्ग मिल रहा है? अगर तो रॉन्ग मिल रहा होगा सो आपका जो वो टेस्ट डाटा इनवैलिड वो ठीक काम कर रहा है। आफ्टर दैट वी हैव बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज? बाउंड्री, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री? आशिर, कैन यू टेल मी? राइट, बाउंड्री का क्या मतलब है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं, 0 से लेकर 100 तक है। अब आपने उनकी बाउंड्रीज को टेस्ट करके देखना है। बाउंड्रीज मतलब जो सबसे आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, बॉटम पे सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है आपके पास 0 और जो सबसे हाईएस्ट टॉप वैल्यू है वो है आपके पास 100, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 0 और 100 के दरमियान। एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होगी? 0 और 100। आपने इसको टेस्ट करके क्या देखना है कि आपका रिजल्ट है वो ठीक आ रहा है या नहीं। सो ये है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। आप बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे हो, उनकी एंड वैल्यूज को, स्टार्टिंग और एंड वैल्यूज को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स? अदनान, कैन यू टेल मी? राइट, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स का मतलब क्या है कि आप उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हो कि अगर मैं उसका फॉर्मेट चेंज करूँ तो मेरे पास आंसर रॉन्ग आना चाहिए। लाइक अगर आपने 2+2 करना है तो मैं उसमें 2+B कर दूँ, अल्फ़ाबेट में जो आपके पास सेकंड लेटर है B, तो क्या मेरे पास आंसर मेरा ठीक आएगा? नो।
तो रॉन्ग अगर आप फॉर्मेट एंटर करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो भी रॉन्ग की स्टेटमेंट आपको पॉपअप विंडो पर मिलनी चाहिए। अगर तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपका वो जो डाटा है वो ठीक काम कर रहा है। एंड एट द एंड वी हैव एब्सेंट डाटा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सेंट डाटा? एब्सेंट डाटा के फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज़र उसमें कोई इस तरह से डाटा एंटर करता है जो कि उसमें वैल्यूज़ ऐड नहीं है, तो क्या मेरा उस पर वो डाटा वैल्यूज़ काम कर रही है या नहीं? इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। कि उन्होंने कहा कि आपने ना इसमें इतनी वैल्यूज़ ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका CNEC कार्ड है, उसमें आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं, अगर 10 है तो आपने 10 ही ऐड करनी है। अगर आप 10 की जगह 7 करते हो, 8 करते हो, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने रॉन्ग वैल्यूज एंटर की है। तो आप एब्सेंट डाटा के कुछ डाटा उसमें से ऐड नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। हम किस तरह से अपने डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। उसके पास नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, इसमें डिफरेंस क्या है वेरिफिकेशन में और वैलिडेशन में? Mahin, can you tell me what is the difference between verification and validation? Right, वेरिफिकेशन क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको चेक करते हो कि क्या मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो ठीक काम कर रही है या नहीं। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट इज डिजाइंड। लाइक आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया है, प्लस करने थे डिफरेंट 5 नंबर्स को 2 + 2 + 2, और अब आपने देखना है कि क्या वो प्लस ही कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि वो प्लस की जगह माइनस कर दिया उन्होंने। ठीक है, आपने चेक करना है कि वो काम ठीक कर रहा है, ऑपरेटर जो भी है प्लस का है तो वो प्लस ही उसे करना चाहिए। तो आप वेरीफाई कर रहे हो अपने डाटा को। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देन वेरिफिकेशन मीन्स, वो कह रहे हैं कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो वेरिफिकेशन का मतलब होगा इट इज गिविंग रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। तो वो उसे रिजल्ट जो देना चाहिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट का देना चाहिए, ना कि प्लेन इंटरेस्ट का। जैसे मैंने 5 वैल्यूज को ऐड करना है तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो एडिशन में वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं। ठीक है, या माइनस से रिलेटेड वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट विदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, कि आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काम कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन है आपके पास वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 + 2 है, अब मुझे पता तो चल गया वेरिफिकेशन तो होगी वो प्लस ही कर रहा है। अब मैंने देखना कि आंसर भी ठीक आ रहा है या नहीं। 2 + 2 क्या है तो कि आंसर मुझे 4 ही मिल रहा है, 5 तो नहीं मिल रहा। तो वैलिड करना है आपने, उसको वैलिडेशन करनी है, टेस्ट करना है अपने डाटा को कि क्या वो ठीक तरह से मुझे आंसर भी वही दे रहा है या नहीं। सो दिस इज नोन एज योर वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, आप अगर पिज़्ज़ा शॉप में जाएं और वहाँ पर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आप ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, इट शुड बी लेस स्पाइसी, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होने चाहिए, जो भी चिकन पिज़्ज़ा या जो भी है। सो इसमें अब आप क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जब पिज़्ज़ा आपके पास वो डिलीवर करेगा तो आपने देखना है कि क्या वो वही पिज़्ज़ा या नहीं, कि मतलब जो आपने चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ये वही पिज़्ज़ा या नहीं। तो ये आपकी होगी वेरिफिकेशन हो गई कि आपने वेरीफाई कर लिया हाँ ये वही पिज़्ज़ा था जो मैंने ऑर्डर किया। नेक्स्ट इज योर वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब आप उसमें जब पिज़्ज़ा को टेस्ट करेंगे आप देखेंगे क्या ये मुझे सेम वो टेस्ट दे रहा है या नहीं, क्या ये लेस स्पाइसी है या नहीं, क्या इसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऐड था और उसका टेस्ट उस फ्लेवर से ऐड है या नहीं, उतना फ्लेवर है या नहीं। तो ये क्या होगा, वैलिडेशन। वेरीफाई में आपने कर लिया कि हाँ मेरे पास पिज़्ज़ा ही आया है, ठीक है, पिज़्ज़ा ही डिलीवर हुआ है। और वैलिडेशन में उसका टेस्ट है वो किस तरह से आपको सूट कर रहा है, सो दैट इज नोन एज वैलिडेशन। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम टू टेक एन इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपने नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है। सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या बोला कि आपने नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन इसमें क्या होगी कि आपने देखना है कि वो नंबर्स ही है या नहीं, उसमें कोई टेक्स्ट की वैल्यू तो नहीं ऐड होगी, तो वो मेरे पास वेरिफिकेशन है। फिर आपने देखना वो जो लिस्ट बना रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में है। आपने उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो मुझे ठीक रिजल्ट में दे रहा है या नहीं। सो वो जो रिजल्ट आपके पास अगर असेंडिंग ऑर्डर में ठीक आ रहा है सो दैट इज नोन एज योर वैलिडेशन। अंडरस्टैंड, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। So simply just revise this lesson, and if you find any difficulty in this lesson then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.